प्रिय छात्रों, मैं अब आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में आपको बताऊंगा। इस बल का मान जो है कूलाम ने ज्ञात किया। इस बल का मान कूलाम ने ज्ञात किया। कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F का जो मान है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों द्वारा हम इनके संयुक्त रूप को इस प्रकार लिख सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के स्थान पर एक नियतांक लिखते हैं जिसे हम स्मॉल k से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से समीकरण आपका हो जाता है इक्वेशन F इक्वल स्मॉल k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ k जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये जो k है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान आवेशों के बीच जो आवेश आपके हैं इसके बीच या आवेश किस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम पर निर्भर करता है। यह आवेश दूरी और बल के मात्रकों पर भी निर्भर करता है। यदि आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों तो k बराबर स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जा सकता है, जिसका मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार हम समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये है, इसे हम एप्सिलॉन 0 कहते हैं, यानी दैट इज एप्सिलॉन 0, जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, अर्थात एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका जो विमीय सूत्र होता है, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a स्क्वायर। ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता का क्या है, विमीय सूत्र है। अब मान लीजिए आवेशों Q1 तथा Q2 को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो इसके बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल मान लीजिए F डैश हो, तो F डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यदि इसे हम समीकरण 1 से प्रदर्शित करें, समीकरण 1, तो समीकरण 1 से
एफ डैश इक्वल होगा एफ अपान के। आप देख रहे हैं स्पष्ट है, एफ डैश यानी आवेश के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाए या आवेशों को किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में रखा जाए तो जो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान आप देख रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से घट जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स यह है जो एप्सिलॉन 0 के आप देख रहे हैं बेटा, एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एक मान लिखते हैं जिसका मान होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन जो है इसे हम कहते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता। परावैद्युत की वैद्युतशीलता ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं के इक्वल होता है एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन, अर्थात यहाँ से हम परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युत की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दूसरा टॉपिक यह है, जितना बल आवेश Q1 Q2 पर आरोपित करता है उतना ही बल आवेश Q2 Q1 पर आरोपित करता है, और यह न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुरूप है। हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश रूप से इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, यानी वेक्टर एफ इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ यूनिट वेक्टर आर, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर अपान आर। यानी यूनिट वेक्टर आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान आर। ये जो आर है वेक्टर आर का क्या है, परिमाण है। इस प्रकार से छात्रों एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताई गई कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको जो है याद करना चाहिए और इसका नोट भी आपको बनाना चाहिए।